हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर पटेल। मैं आपको बताऊंगा ब्रेन एनाटॉमी के बारे में। पहले तो हमें ये समझना है कि एनाटॉमी होती क्या है। तो एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, मतलब हमें उसकी संरचना के बारे में पढ़ना है। सभी लोग बताते हैं, हमने सुना है कि ब्रेन एनाटॉमी बहुत टफ होती है, समझ में नहीं आती, लेकिन हम आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो देखो ये समझना है कि ब्रेन एनाटॉमी में हमें पढ़ना क्या है। तो देखो ब्रेन को, ये अपना दिमाग है पूरा, इसमें सबसे ऊपर जो होता है उसको अपन स्कैल्प बोलते हैं। स्कैल्प के बाद जो हड्डी होती है, एनाटॉमी में देखो इमेजिनेशन क्लियर होना चाहिए। हमें हमारा इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से हमें एनाटॉमी समझ में आएगी। इमेजिनेशन जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हमें ऐसे सोचना है। देखो सबसे ऊपर स्केल्प है। स्केल्प के बाद जो हड्डी होती है उसको अपन स्कल बोलते हैं। स्कल के बाद होती है मेनिंजीज, जो दिमाग की कवरिंग होती है, ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजीज। मेनिंजीज में भी सबसे ऊपर होती है अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसको अपन ड्यूरा मैटर बोलते हैं। बीच वाली जो मिडिल लेयर होती है उसको अरेकिनॉइड, और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको अपन ड्यूरा मैटर बोलते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है उनके अलग अलग नाम है, हम सब बताएंगे आपको डीप में। उसके बाद फिर ब्रेन होता है। ब्रेन, पूरा ब्रेन पैरेन्काइमा न्यूरॉन्स का बना होता है। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं सर? न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी, सबसे छोटी इकाई बॉडी की होती है सेल। सेल से मिलके बने होते हैं बहुत सारी सेल्स। जैसे सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, ऑर्गन। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके, बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारी ये ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। तो ऐसी जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, ऐसी जो है दिमाग की सबसे छोटी इकाई यानी ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स कैसे बने होते हैं? न्यूरॉन्स बने होते हैं वाइट मैटर और ग्रे मैटर के। वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बने होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि ब्रेन के अंदर हमें पढ़ना क्या है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, आपका जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो हमें एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ब्रेन में हमारा कौन सा सिस्टम आएगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो देखो ये हमने लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम क्या है, चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, तो नर्वस सिस्टम, जैसे जो हमारा जजमेंट है, जो हमारी इंटेलिजेंसी है, जो हमारी मेमोरी है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन जिम्मेदार होता है, हमारा दिमाग। हम दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से ही सब कुछ करते हैं। हम हंस रहे हैं तो ये हमारी सारी सब चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, हमारे दिमाग, हमारे हाथ में मार्कर है, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम। फिर देखो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसकी दो एक्टिविटी जो होती है हमारी बॉडी में, एक होती है हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी, एक होती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब जैसे हमें, हाँ, ये हमारी इच्छा से हम हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऊपर करें नीचे करें, या हम जैसे मान लो ऐसे बॉडी अपनी मूवमेंट हो रहा है, तो ये हमारी इच्छा से हो रहा है। ये इच्छा से जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री जैसे हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, ये अपने आप जो है इसमें जो है धड़कता है, तो उसको अपन, ये इनवॉलेंट्री सिस्टम है, इनवॉलेंट्री है। तो ये जो दिमाग होता है हमारी दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब जो हम खुद करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जो अपने आप होती है शरीर में। जैसे हम खाना खाया तो अपने आप पचता है, कैसे पच गया, तो वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंसरी और एक होता है मोटर। सेंसरी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें मार्कर है, इससे ये मार्कर को हमने पकड़ा, हमारे दिमाग में कैसे पता चला कि मार्कर, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं हमारे दिमाग तक, ठीक है, ये होती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन। फिर दिमाग में प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें इस मार्कर से क्या करना है तो हमारा दिमाग डिसाइड करेगा, तो हम लिखेंगे, ये उसका मोटर रिस्पॉन्स। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। सेंसरी मतलब जो सेंसेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी भी चीज़ को पकड़ें या सुई चुभाएं तो अपन को पता चलता है कि सुई चुभी है, कैसे पता चला, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। ये दिमाग में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, इनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। और फिर दिमाग में प्रोसेसिंग हुई कि हमें उसका क्या रिस्पॉन्स करना है, तो जो रिस्पॉन्स जो अपन करते हैं तो वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखो जो दिमाग का वेट है, उसका वजन जो होता है 1.5 किलो से 2 किलो होता है, 1500 से 2000
ग्राम होता है, लेकिन हमें इतना वेट फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ब्रेन है वो CSF के अंदर फ्लोट करता है, तैरता है, इसलिए हमें CSF की वजह से जो ब्रेन का वेट है हमें 50 ग्राम का ही फील होता है। तो CSF क्या होता है इसके बारे में अपन डीप में आगे पढ़ेंगे। अभी अपन को सब चीज़ों को डीप में पढ़ना है। हम सिर्फ अभी आज को केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ब्रेन होता क्या है, ब्रेन का काम क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आगे, है ना। तो ब्रेन जो है वो किस में फ्लोट करता है? CSF में। CSF क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ब्रेन हमारा पूरा तैरता है, इसलिए उसको डेलिकेट ऑर्गन भी बोलते हैं ब्रेन को, ठीक है। वो अब इसका उसकी वजह से हमें वजन कितना लगता है? देखो 50 ग्राम, ये हमने लिखा हुआ है 50 ग्राम लगता है अपन को। वैसे वजन कितना होता है? 1.5 किलो से 2 किलो, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स से हमने बताया ना कि सबसे छोटी इकाई दिमाग की क्या होती है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स किसके बने होते हैं? वाइट मैटर और ग्रे मैटर के। तो हमारे दिमाग के अंदर आप सोचिए कि 180 से 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इतने सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मतलब ब्रेन, ये समझिए आप। उसके बाद देखो इसमें अपन को दो चीज़ें पढ़नी है ब्रेन में भी, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, एक ब्रेन पढ़ेंगे और एक जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में ये अपना जो है पहले फोर ब्रेन होता है, फिर बीच में मिड ब्रेन और पीछे हाइंड ब्रेन, और फिर उसके बाद जो है जो वर्टिब्रल कॉलम होता है अपना पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करती है, जो कहाँ से निकलती है? आपकी हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन, अब इन ब्रेन के जो पार्ट्स हैं इनको अपन डीप में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल आपको बता रहे हैं कि अपन को पढ़ना क्या है। आपका इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा ब्रेन उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो CNS में अपन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, और PNS में अपन को नर्व्स पढ़नी है। ब्रेन में जो है 12 पेयर क्रेनियन नर्व्स होती हैं, और उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे जो नर्व्स निकलती हैं वो होती है 31 पेयर। जैसे आपने पढ़ा होगा सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस। तो ये सारी जो होती हैं वो क्या है? स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। उसके बाद तो देखो ओवरऑल अपन ने क्या समझा, हमने ये बताया आपको कि अपना देखो सबसे पहले ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है अपना स्केल्प। स्केल्प में भी 5 लेयरें होती हैं, वो आपको बताएंगे। उसके बाद स्कल जो हड्डी वाला पोर्शन है, और हड्डी के बाद फिर क्या होता है? मेनिंजेस, जो दिमाग की कवरिंग होती है। उसके बाद मेनिंजेस में भी हमने आपको 3 मेनिंजेस बताई। सबसे ऊपर आउटर मोस्ट कौन सी होती है? तो आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी बताई थी हमने? आउटर मोस्ट होती है आपकी ड्यूरा मैटर, फिर अरेकिनोइड, और फिर होती है अंदर वाली पाया मैटर। इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पाया मैटर। फिर ये कवरिंग के बाद फिर होता है आपका ब्रेन, उसमें भी सबसे आगे फोर ब्रेन, फिर होता है मिड ब्रेन, और पीछे होता है सबसे हाइंड ब्रेन। फिर अब एक एक पार्ट को अपन डिस्कस करें, ठीक है। तो हमने लास्ट में अभी आपको बताया था कि पार्ट ऑफ द ब्रेन अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ द ब्रेन में कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन के? तो सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, उसके बाद होता है मिड ब्रेन, और फिर होता है हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अपन एंशियंट टाइम पे यानी पुराने समय पे बोलते थे प्रोसेंसेफेलॉन, और मिड ब्रेन को बोलते थे मीजेंसेफेलॉन, और हैंड ब्रेन को बोलते हैं अपन रहुम्बेनसोफेलॉन। तो प्रोसेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और रहुम्बेनसोफेलॉन, ये एंशियंट टाइम पे यानी पुराने समय में फोर ब्रेन को अपन ऐसे नाम देते थे, मिड ब्रेन को अलग नाम देते थे और हैंड ब्रेन को अलग नाम देते थे। फोर ब्रेन में फिर अपन को क्या पढ़ना है? तो फोर ब्रेन में हमें सबसे पहले पढ़ना है टीलेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन में अपन को सेरिब्रम पढ़ना है, सेरिब्रम, और उसके बाद फिर अपन को डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के अंदर हमें पढ़ना है थैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, इपीथैलेमस, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। मेटाथैलेमस में हम पढ़ेंगे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। उसके बाद हम इपीथैलेमस में पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, और उसके बाद फिर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 4 पार्ट होते हैं, 4 चीज़ें पढ़ना हमें। सबसे पहले जो है क्रस सेरिब्राई, सब्सटेंशिया नाइग्रा और टेगमेंटम एंड टेक्टम। तो हमें 4 चीज़ें पढ़नी है किसमें? आपकी मिड ब्रेन में, क्रस सेरिब्राई, सब्सटेंशिया नाइग्रा और टेगमेंटम एंड टेक्टम। उसके बाद फिर जो है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक जो होता है मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन। मेटेंसेफेलॉन में हम पढ़ते हैं पोन्स बेरोलाई एंड सेरिबेलम,
और माइलिनसेफेलोन में पढ़ना हमें मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो देखो ओवरऑल हमारा बताने का मतलब ये है कि अपन को ब्रेन बहुत आसान है। अब इनके हमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम का स्ट्रक्चर के उसके अंदर और सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उसके अंदर कैविटी कौन सी होती है, फिर उसके बाद उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी फंक्शन यानी अपन किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में। उसके बाद फिर हर चीज़ की ब्लड सप्लाई होगी, उसकी नर्व सप्लाई होगी, उसका ड्रेनेज होगा, उसका ड्रेनेज के बाद फिर उसमें क्या पैथोलॉजी हो सकती है, तो ये अपन उसमें फिर उसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे। फिर ऐसी हमें थैलेमस के बारे में पढ़ना है, ऐसे करके हमें ब्रेन के हर पार्ट के बारे में पढ़ना है जो हमने आपको बताया। ऐसे ही मिड ब्रेन में अपन पढ़ेंगे, फिर ऐसी हाइंड ब्रेन में पढ़ेंगे, फिर उसकी आती है ब्लड सप्लाई, फिर ब्लड सप्लाई लास्ट में अपन पढ़ेंगे। ब्लड सप्लाई ब्रेन की क्या होती है, कौन कौन सी आर्टरी ब्लड लेके जाती हैं, है ना। तो हम ब्लड जो इसका सर्कुलेशन है वो आपको जनरल टू पर्टिकुलर बताएंगे कि जनरल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, हमें ये समझ में आना चाहिए। फिर उसके अपन पर्टिकुलर पे जाएंगे। तो सबसे पहले अभी 1 मिनट आप लोग लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो हम सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे, मतलब पहले हम आपको चाह रहे हैं कि जनरल चीज़ें पता हों कि सर्कुलेशन होता क्या है, कैसे दिमाग में ब्लड जाता है। तो देखो हार्ट से जैसे शुरुआत होती है, हम आपको जनरल से बताएंगे। हम अभी ब्रेन का सर्कुलेशन नहीं बता रहे, हम ये बताएंगे आपको कि ब्रेन में ब्लड कैसे जा रहा है। कहीं भी किसी भी ऑर्गन में हो तो आप माई कुछ चीज़ें याद रखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। जैसे देखो सबसे पहले आपको पता है कि हार्ट होता है अपना, हार्ट जो है, हार्ट कैसा होता है, देखो 4 चेम्बर होता है ना। 4 चेम्बर हो गए ये आपके। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट एट्रियम और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हम सर्कुलेशन आपको पूरी बॉडी का बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फिर ब्रेन का जो आपको टफ लगता है सर्कुलेशन वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो जितनी भी शरीर की गंदगी है, गंदगी यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड। तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी का, तो ये हार्ट है। हार्ट आपको पता ही है कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है और चेस्ट में होता है ना। हार्ट थोरेक्स में लेफ्ट साइड में होता है। सबसे पहले जैसे लोअर लिम्ब आपका एब्डोमेन, ये लोअर लिम्ब है, ये एब्डोमेन है, ये थोरेक्स है, ये अपर लिम्ब है और ये ब्रेन है, ये नेक। तो ये सारा जो ड्रेनेज है, सारी जो गंदगी है वो कैसे जाती है, देखो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी वेन जो होती है हमारे शरीर की वो होती है वीना कावा। सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, वीना कावा। और सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो होती है एओर्टा। तो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी एओर्टा एंड लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी वीना कावा, सबसे बड़ी वेन होती है। देखो वेन और आर्टरी को आप ऐसे याद रखना कि हम जो चीज़ आपको बताते हैं तो हम सोचते हैं कि आपको डीप में बताएं ताकि आपको नॉलेज रहे कि पढ़ा क्या रहे हैं। जैसे एओर्टा है, एओर्टा इसको ऐसे समझना है जैसे मान लो एक पेड़ है, तो पेड़ में क्या होता है, एक होती है आपकी स्टेम और उसके बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांच की ब्रांचेस होती हैं, होती कि नहीं होती। तो ऐसी होती है हमारे शरीर में आर्टरी। आर्टरी कैसी होती है, ऐसी होती है। जैसे एओर्टा है तो ये मेन आपका सबसे बड़ी आर्टरी होगी। अब इसकी ब्रांचें होंगी, एओर्टा की ब्रांच होगी, फिर जैसे अभी हम बताएंगे कौन कौन सी ब्रांचें होती है। अभी आप ऐसे समझो को हमें एओर्टा मतलब आर्टरी को कैसे पढ़ना है, आर्टरी को पढ़ना हमें ट्री के जैसे, पेड़ के जैसे। कि पेड़ में हमें याद रखना है कि पेड़ में क्या होता है, एक होती स्टेम, फिर उसकी ब्रांचें होती हैं, फिर ब्रांच की ब्रांच होती है। तो ऐसी करके हमें पूरी आर्टरी पढ़नी है। और ऐसी वीना कावा को कैसे पढ़ोगे, मतलब वेंस को कैसे पढ़ना है, तो देखो इसको ऐसे पढ़ना है जैसे एक नदी एक होती है और नदी में नाले बहुत सारे आते हैं। ये मतलब ये जितनी भी वेंस होंगी, ये किसमें सारी वेंस ब्लड जो भी हमारे शरीर में जितनी भी वेन है वो किसमें ड्रेन करेंगी, वीना कावा में। तो ऐसे 2 तरीके से हमें पढ़ना है ना। अब देखो हम आपको बताना क्या चाह रहे थे, ये सब अब हार्ट 4 चेम्बर होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब आपको पता होगा, जनरल चीज़ें हैं। ये यहाँ जो वॉल्व होते हैं जो राइट साइड में वो होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको अपन मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो जो हमारे ब्लड की गंदगी है यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कहाँ से जाएगा, जैसे मान लो जो लोअर लिम्ब
और एब्डोमेन का जो ब्लड है वो इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू किस में जाता है, राइट एट्रियम में, इन्फीरियर वीना कावा, आईवीसी, आईवीसी फॉर मतलब इन्फीरियर वीना कावा, इसके थ्रू किस में जा रहा है, राइट एट्रियम में। और जो हमारे ब्रेन का, नेक का और जो अपर थोरेक्स का ये जो ब्लड है वो किससे आता है, सुपीरियर वीना कावा, SVC। कुछ जो इम्प्योरिटी है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से कौन लेके आता है, सुपीरियर वीना कावा, और नीचे से यानी लोअर लिम्ब और आपका जेनाइटल मतलब पेल्विक ऑर्गन और एब्डोमेन का कौन लेके आता है, आईवीसी यानी इन्फीरियर वीना कावा। उसके बाद ये जो हार्ट की गंदगी होती है, मतलब हार्ट की भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसका भी तो होगा, तो वो कैसे आता है, इसके कोरोनरी साइनस के थ्रू, कोरोनरी साइनस। ये सारा ब्लड किस में पहुंचता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, यहाँ कौन से वॉल्व होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व इसको, और यहाँ होते हैं योर्टिक वॉल्व, योर्टिक वॉल्व। तो ये सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो किस में लेके जाती है, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली, तो ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और CO2 हम क्या है छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, तो ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, और CO2 अपन ने निकाल दी तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन ली और CO2 रिलीज करी। तो यहाँ मतलब ऐसे समझो कि ब्लड क्या हुआ, प्यूरिफाई, अपन ने ऑक्सीजन ली और CO2 रिलीज कर दी, तो ब्लड कहाँ प्यूरिफाई हुआ, लंग्स में। लंग्स के बाद यहाँ पल्मोनरी वेन लेके जाती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन इज ओनली द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारी इकलौती वेन होती हैं जो प्योर ब्लड को कहाँ से कहाँ ले जाती है, लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। और जो दूसरी जो पल्मोनरी आर्टरी इज ओनली द आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे पूरे शरीर में जितनी भी आर्टरी हैं यानी धमनी, उनका काम क्या होता है, प्योर ब्लड को ले जाना। और पल्मोनरी आर्टरी का काम, ये एक्सेप्शन है, जिसका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को कहाँ से, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जाना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, और ये कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड। ठीक है। तो ये किसमें आ गया, आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू किसमें जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ से निकलता है एओर्टा। और क्या निकलता है, एओर्टा। एओर्टा ये चूंकि ऊपर की तरफ जाता है इसलिए इसका नाम पड़ता है असेंडिंग एओर्टा। फिर ये ऊपर जाके आर्क बनाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ सॉरी, आर्च ऐसे आर्क बना रहा ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आर्क ऑफ एओर्टा। सॉरी। उसके बाद ब्लड कहाँ आता है, नीचे, उसका नाम क्या होता है, डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा कहाँ पे लेके आएगा, आपके थोरेक्स, थोरेक्स के बाद एब्डोमेन की तरफ आएगा। एब्डोमेन, थोरेक्स ये थोरेसिक रीजन है, ये एब्डोमेन है, इसके बीच में जो पार्टीशन होता है उसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। तो ये डायफ्राम है, डायफ्राम है ना, ये ऊपर अपन किस में पढ़ रहे थे, ये सब पढ़ रहे थे अपन थोरेक्स में। और ये डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, तो डायफ्राम एक मसल्स होती है, इट इज़ द पार्टीशन बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये जो है पार्टीशन होता है किसके बीच में, थोरेक्स और एब्डोमेन। थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में जो पार्टीशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है, उसमें एक छेद होता है जिसको बोलते हैं अपन एओर्टिक ओपनिंग, जिसके थ्रू एओर्टा किस में आता है, एब्डोमेन में। अब इसको कंटिन्यू हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ अपन किस में आ गए, एब्डोमेन में। एब्डोमेन में 9 रीजन होते हैं, आपको पता ही होगा, है ना, 9 रीजन होते हैं। तो 9 रीजन ये डायफ्राम के नीचे है, तो अब इसमें आएगा। अब इसमें 9 रीजन में कौन कौन से ऑर्गन होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जस्ट बिलो द डायफ्राम, राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है। और ये जो होता है इपीगैस्ट्रियम,
एपिगैस्ट्रियम, और उसके बाद होता है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, है ना। इसमें क्या होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में? लीवर होता है। अब लीवर की ब्लड सप्लाई कहाँ से होगी? तो ये जो हमने बताया था अभी आपको कि ये डायफ्राम में जो एओर्टिक ओपनिंग होती है, यही देखो एओर्टा आ रहा है। हमने बताया था ना कि एक पेड़ के तरीके समझना है अपन को आर्टरी को, अभी बताया था ना हमने पेड़ के तरीके कैसे समझोगे उसको, कि एक स्टेम है, ये स्टेम चल रही है, अब इसकी ब्रांचेस होंगी, तो देखो कैसे हो रही हैं ब्रांचेस, कि अपन ने अभी देखो इसी को पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला था एओर्टा, और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो असेंड कर रहा था, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाना, फिर वो ऐसे आर्च बना रहा था तो उसका नाम आर्च ऑफ एओर्टा, फिर वो नीचे आ रहा था तो उसी का नाम नीचे आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग एओर्टा। फिर ये जो है डायफ्राम था, डायफ्राम की जो ओपनिंग थी उसको अपन जो है एओर्टिक ओपनिंग बोल रहे थे, और फिर वो किस में आ रहा था? एब्डोमेन में। अब एब्डोमेन में चूंकि 9 रीजन होते हैं, 9 रीजन में डिवाइड होता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, वो हम आपको सब बताएंगे जब अपन एब्डोमेन पढ़ेंगे, है ना। अभी ये समझो कि ये जो है मान लो कहाँ आ गया, ये डायग्राम हमने फिर यहाँ बनाया, ये आपके 9 रीजन हो गए। 9 रीजन में ये कौन सा आपका? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, है ना, और ये होता है आपका अम्लाइकल, और ये होता है आपका हाइपोगैस्ट्रियम। ये हो गया आपका राइट इलियक फोसा, है ना, और ये हो गया आपका लेफ्ट इलियक, और ये हो गया आपका राइट लंबर, और ये लेफ्ट लंबर। ये खैर अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको ऐसे बना के बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कि कैसे ब्लड सप्लाई हो रही है, एक जनरल चीजें बता रहे हैं। अभी हम पर्टिकुलर पे जाएंगे, अभी तो एक जनरल चल रहा है कि अपन कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक। ये डायफ्राम के नीचे आ गया अपना एओर्टा, तो इसी का नाम क्या पड़ गया था? डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा फॉर एग्जाम्पल हमें जो है लीवर में ब्लड सप्लाई जानी है, तो यहाँ से इसकी ब्रांच निकलेगी एक, जिसको हम बोलेंगे लीवर के लिए जाती है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक मतलब क्या होता है? लीवर। तो लीवर के लिए हेपेटिक आर्टरी जो सप्लाई किसको देगी? लीवर को। अब जैसे मान लो लंबर रीजन में किडनी होती है, तो यहाँ पे ये लंबर रीजन है ना, राइट लंबर में राइट किडनी होगी, लेफ्ट लंबर में लेफ्ट किडनी होगी। तो अब इसके लिए कौन सी? इसी से एक आर्टरी निकलेगी, ये जो एओर्टा है ना, इसी से जाएगी एक कोई आर्टरी जाएगी जिसका नाम होगा रीनल आर्टरी। राइट किडनी में जा रही तो राइट रीनल आर्टरी, और लेफ्ट में जा रही तो लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो ऐसे करके अब दिमाग की सप्लाई कहाँ से होती है? ब्रेन की। अब सर इसमें ब्रेन तो आए नहीं, आप तो ब्रेन पढ़ा रहे थे। ये हमने आपको जनरल सर्कुलेशन पूरा बताया है। जो आर्च ऑफ एओर्टा है यहीं से निकलती है, एक होता है इसकी ब्रांच, इसका नाम है ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक, और इसी से निकलती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी ये सप्लाई देती है कहाँ पे? अपने ब्रेन में। ब्रेन में भी फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जो अपन ब्रेन जब पढ़ेंगे एक एक करके पार्ट, उसके बाद उसका पूरा अपन सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो आई होप कि हमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया। ब्रेन के बारे में पहले बताया, उसके बाद फिर हमने कैसे उसका जो है जनरल सर्कुलेशन पूरे शरीर का होता है, कैसे किस ऑर्गन में ब्लड जाता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई। इसको 1 मिनट आप लोग समझ लो, उसके बाद फिर बताते हैं। दोस्तों आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा समझ में आया है तो आप लोग जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे नर्सिंग स्टेशन यूट्यूब चैनल को पर कमेंट जरूर करें कि आपको क्या जो है नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्या आपको पसंद नहीं आया, क्या समझ नहीं आया। तो सारी चीज़ें जो भी हमें गलतियाँ होंगी तो हम उसको सुधार करेंगे। थैंक यू।